हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि MEDSE 046 जो हमारा सब्जेक्ट है उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है MEDSE 046 डेवलपमेंटल इशू एंड पर्सपेक्टिव, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे हर साल रिपीट हो रहे होते हैं। तो जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन हैं, पहले हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हम याद कर लें, और जब ये वाला याद हो जाए जब जाके हमें थोड़ा अनरिपीटेड वाले क्वेश्चन भी याद कर लेना चाहिए, ताकि हम अपना पेपर में 7 के 7 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें। वैसे तो ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन में हमें कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप इस हिसाब से याद कर लेना कि आप कोई से भी 5 क्वेश्चन आराम से ईजिली या अपना अटैम्प्ट कर सको। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से हमारे रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। पहले आपका मेन फोकस रिपीटेड वाले पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो जून 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड एनालाइज इट इन अ डेमोक्रेसी। ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीटेड वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये फरवरी 2021 में क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। और दिसंबर 2019 में ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये टोटल 3 बार आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद करना। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इनइक्वालिटी, डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इनक्वालिटी। ये वाला क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 3 में था ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। इसके बाद फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अनरिपीटेड वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सजेशन दिया है कि आप रिपीटेड वाले क्वेश्चन भी याद कर लो और अनरिपीटेड भी याद कर लो। क्योंकि देखिए, इसमें हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन तो है जो रिपीटेड वाले हैं, पर आपको 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे इनमें से जो कि अनरिपीटेड वाले आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसलिए आप रिपीटेड के साथ साथ अनरिपीटेड भी याद करके जाना, ताकि आप 5 क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट कर सको। इसमें से ये 2 क्वेश्चन रिपीटेड है, बाकी सारे अनरिपीटेड वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है दिसंबर 2022 का। तो इसमें देखिए, रिपीटेड वाले क्वेश्चन, ये वाला पेपर जो था ये बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीटेड वाले मिल जा रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड वाले हैं। तो ये भी एक लक फैक्टर हो जाता है कि किसी पेपर में आपका 2 ही क्वेश्चन रिपीटेड वाले आ रहे हैं, किसी में आपका 6 क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड वाले आ रहे हैं। पर हर बार लक ज़रूरी नहीं सबका साथ ही दे दे, ठीक है। कई बार हो सकता है आपका 4 आ जाए रिपीटेड वाला, पर एक क्वेश्चन तो अनरिपीटेड वाला होगा ना, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट पैराडिग्म, एक्सप्लेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैराडिग्म। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 2021 में भी पूछा गया था, तो ये आप याद कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल इन इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड है। ये जून 2020 में भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है। आप चाहो तो मैच भी कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस आपको, जैसे मैं बता रही हूँ, जून 2020 का क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपको मिल जाएगा वही क्वेश्चन नंबर से। डिस्कस द कॉजेज, इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ इनइक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये जून 2022 में क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन था। डिस्क्राइब की कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर, एक्सप्लेन वेरियस इशू एंड चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप याद कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी रिपीटेड वाला है। जून 2023 में क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। ये क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी डिक्लाइनिंग, एक्सप्लेन 4 मेजर इशू इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2021 में क्वेश्चन नंबर 6 था, और दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 5 था ये वाला क्वेश्चन, ये आप याद कर लेना।
क्वेश्चन है व्हाट इज सर्विस सेक्टर, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लेना। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाले इतने क्वेश्चंस थे 1 to 6, ये रिपीटेड थे किसी ना किसी पेपर में, इसको पूछा ही गया या दिसंबर में या जून में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद कर लेना। इसके बाद फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन है हमारा जून 2023 का। तो इसमें देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हमारे 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा फरवरी 2021 में क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा गया और दिसंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लो और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फरवरी 2021 में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट वाले हैं, ये आप याद कर लेना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा जून 2022 का पेपर और इसमें हमारा 4 क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिसंबर 2018 क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया था। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि जून 2023 में क्वेश्चन नंबर 8 में सी में पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है जो कि दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था और दिसंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर 7 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, दिसंबर 2019 में क्वेश्चन नंबर 5 में ये रिपीटेड था। 1 2 3 4 क्वेश्चन रिपीटेड वाले आ गए और जो एक्स्ट्रा आप याद कर लोगे अनरिपीटेड वाले तो 5 क्वेश्चन तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये हो गया हमारा जून 2022 का पेपर। उसके बाद फ्रेंड्स ये है हमारा जून 2021 का पेपर। तो इसमें देख लेते हैं रिपीटेड वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो रिपीटेड है जो कि दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद जून 2023 में भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट होकर पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है जो कि फरवरी 2021 में क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये फरवरी 2021 में क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये जून 2022 में पूछा गया था, दिसंबर 2022 में भी पूछा गया था। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये रिपीटेड वाले आ रहे हैं। तो फिर देखिए इसमें तो रिपीटेड है तो आप आराम से कर ही लोगे, ठीक है। पर फिर भी ये इसमें इस सब्जेक्ट का एक ये पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास कि ये एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। इसको हमें सेलेक्ट करके चूज़ करना पड़ता है, 2 हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें से एक ही ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्लस ये ना बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ईजिली आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर लोगे। प्लस क्या है कि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट ही हो रहे हैं, रिपीटेड वाले ही आ रहे हैं। एक तो ईजी सब्जेक्ट है, याद करने में भी आसान, क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो रहा है, तो उसको आप आसानी से याद करके बिल्कुल अच्छे से पेपर में लिख भी सकते हो और इसमें बहुत अच्छा आप स्कोर भी कर सकते हो, बहुत अच्छा मार्क्स आपका इसमें आ जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में अगर आप चाहते हो कोई इजी सब्जेक्ट लेके मार्क्स बटोरना तो आप ये वाला सब्जेक्ट चूज़ करो। तो इसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, आप इजीली याद भी कर लोगे, पेपर में लिख के ज़्यादा नंबर भी आ जाएगा। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये और इजी भी है, बहुत इजी है, आप इजीली इसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ लोगे, समझ लोगे और बस कर दोगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 7 ये वाले रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स ये है हमारा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये रिपीटेड है, ये जून 2022 में क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2022 में पूछा गया था, जून 2023 में पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडीपी के ऊपर है। उसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिसंबर 2023 में और जून 2020 में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा रिपीटेड है जो कि दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये वाले आप याद कर लेना। इसके बाद फ्रेंड्स ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, इसको जून 2020 में क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये जून 2023 में क्वेश्चन नंबर 3 था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये जून 2023 में क्वेश्चन नंबर 5 था। और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 5 था और जून 2023 में क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये टोटल 3 बार आ गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें तो सारे ही क्वेश्चन छः 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 के 7 क्वेश्चन आपके रिपीटेड वाले आए हैं। तो इसमें से 5 आप कोई से भी जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो है वो अनरिपीटेड क्वेश्चन का है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, वो है दिसंबर 2019 का, और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फैब 2021 में क्वेश्चन नंबर 2 था, जून 2020 में क्वेश्चन नंबर 2 था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अनरिपीटेड वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीटेड है, फरवरी 2021 में और जून 2023 में क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी रिपीटेड है, जून 2023 में क्वेश्चन नंबर 4 था, दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में क्वेश्चन नंबर 6 था और 6th वाला ये अनरिपीटेड क्वेश्चन है, और 7th वाला फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 4 था और जून 2022 में क्वेश्चन नंबर 6 था ये। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। वो जो रिपीटेड वाले हैं इसमें आप याद कर लोगे तो आपका उसी से ही काम चल जाएगा, ठीक है। 5 के 5 क्वेश्चन आप रिपीटेड वाले ही ज़्यादातर इनमें आ रहे हैं, आपने देख लिया है, ठीक है। तो रिपीटेड वाला ही आप याद कर लो, उतने में ही आप याद कर लोगे। पर फिर भी थोड़ा बहुत आप अनरिपीटेड वाले कर लेना, आप अपना थोड़ा सेफ साइड लेके चलो, ठीक है। तो रिपीटेड वाले ज़्यादा ही क्वेश्चन है, उसमें आपका हो जाएगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत अनरिपीटेड वाले कर लेना कि 5 के 5 आप अटैम्प्ट कर सको। ठीक, तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है, बहुत आसान है, और क्वेश्चन भी रिपीटेड वाले हैं। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा के उन्हीं के आंसर सिर्फ याद करो, आराम से आपके 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ईजिली बहुत ज़्यादा नंबर इसमें लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आप इसको यूज़ करके ज़्यादा नंबर ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।